कैसे आप सभी लोगों ने सही कहा है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते उतर जाए जीने के वास्ते। क्योंकि हर इंसान को जीना अनिवार्य है और जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। मैं अपनी खुशी के लिए आपको प्रतिदिन आपके शिक्षा को बढ़ाने के लिए आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट को देता हूं और आप अपनी खुशी के लिए उन्हें आप देखकर उनका भरपूर आप आनंद लेते हैं। तो इन्हीं खुशी को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं मैथ के एक नए चैप्टर जिनका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के बारे में बहुत सारी बातें चर्चा कर चुके थे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं बलवंत कुमार, आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। ब्याज की चर्चा तो मैं कर चुका हूं, जिसे आप साधारण ब्याज के रूप में पढ़े होंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता था कि वो मूलधन पे लगता था। इस कारण से क्या होता था कि प्रत्येक साल जो ब्याज है एक समान होता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आप 1,000 रुपया कर्ज लेते हैं और वह कर्ज का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट है? 10%। और यदि आप इसे 2 वर्ष के लिए हैं, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, तो आपको जो ब्याज चुकाना होगा प्रत्येक साल, तो 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी 1,000 का 1/10वां भाग यानी 100 रुपया। सही है, कितना रुपया? 100 रुपया। पहला वर्ष हुआ। अगर दूसरे वर्ष की चर्चा किया जाए तो फिर इसका 10% ही लगेगा, कितना हो जाएगा? 100 रुपया। सही है। अगर इस पैसे को और अगले साल के लिए रखते हैं तो फिर कितना लगेगा? 100 रुपया। तो यहां पे ये देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष जो ब्याज जो लगता है वो किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। सही है। परंतु यदि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए, किससे बात किया जाए? चक्रवृद्धि ब्याज पे बात किया जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि आपको ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी आप जो ब्याज दिए हैं उस पे आपको ब्याज लगेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज जो मैं आपको चर्चा करूंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट को। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं आपको अपना एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज के सारे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अधिकांशतः सवाल जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो चलते क्या होता है, तो यहां पे क्या होगा, तो 1,000 रुपया का पहला साल जो 10% लगता है वो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो यहां पे ये देख रहे हैं कि पहला साल जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? एक समान होता है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पे ब्याज लेंगे, तो जब तक आप अगर ब्याज नहीं देंगे तो फिर उस पे ब्याज कैसे लगेगा? सही है। तो पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? एक समान होता है। अगर दूसरे साल बात किया जाए तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि आप जो 1,000 पे मुझे 100 रुपया दिए, पहले मुझे 100 रुपया दो। कितना रुपया देना है? 100 रुपया। उसके बाद आप जो पहले साल जो 100 रुपया ब्याज दिए हैं उसका मुझे 10% दो, यानी इसका भी 10% दो, यानी टोटल कितना दो? 10 रुपया और दो। तो टोटल ब्याज कितना देना पड़ा? 110 रुपया। सही है। तो यहां पे ये देख रहे हैं कि पहला साल यदि आप 100 रुपया देते हैं तो अगला साल ब्याज कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। सही है, कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे यही कहने का मतलब हुआ कि 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10, यानी 10 रुपया का राशि जो है वह कितना हो गया? 11 रुपया। कितना साल में? 1 साल में। अगर यही राशि दूसरा साल बात किया जाए तो 100 रुपया कितना हो जाएगा? 121 रुपया हो जाएगा 2 ईयर में। कोई दिक्कत किसी को? अगर इसी को 3 साल के लिए रखा जाए तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? तो 131 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?
तो इसी को समझना होगा क्या है। सबसे पहले इसी को समझिए। 10 रुपये कितना हो गया? 11। तो बोलेगा सर 10 रुपये 11 हो गया, तो दूसरा साल क्या रहे? 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 रुपया आ गया। ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 10 रुपया जो है आपका कितना होता है? 11 रुपया होता है। तो यानी प्रत्येक साल 10 रुपया कितना होगा? 11 रुपया होगा। यानी प्रत्येक साल 10 रुपया कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 10 गुण 10 कितना हो गया? 100। सही है। 10 गुण 11 कितना हो जाएगा? 110। और 11 गुना कितना हो जाएगा? 121। यानी 100 रुपये की राशि जो है पहले साल में जो है 110 रुपया हो जाएगा, और अगला साल कितना हो जाएगा? 121 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। यानी पहला साल जो है 10 रुपया 11 रुपया होता है, तो दूसरा साल क्या होगा? 100 रुपया कितना हो जाएगा? 121 रुपया हो जाएगा। तो तीसरा साल कितना हो जाएगा? 1000 कितना हो जाएगा? 1331 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो आज इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज के अधिकांश सवाल को हम सॉल्व कराते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आज मैं एक बेसिक चार्ट आपको बताऊंगा। अगर इस चार्ट को आप समझ जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के जितना भी सवाल है उसे बनाना उतना ही अधिक आसान हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो देखते हैं चार्ट। 4%, 5%, 10%, 20% और 25%। सही है। 4% का मतलब हो गया 1/25, 5% का मतलब 1/20, 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4। कोई दिक्कत किसी को? यानी 25 रुपया जो है 4% से ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपया लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहला साल जो है 25 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? 26, यानी 26/25। 20 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? 21, यानी 21/20। 10 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? 11, 11/10। 5 रुपये राशि कितना हो जाएगा? 6/5। और 4 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? तो 5/4। कोई दिक्कत किसी को? यानी पहला साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 25 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? 26 रुपया। 20 रुपये कितना हो जाएगा? 21 रुपया। 10 रुपये कितना हो जाएगा? 11 रुपया। 5 रुपये कितना हो जाएगा? 6 रुपया। और 4 रुपये कितना हो जाएगा? 5 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर 2 ईयर की बात किया जाए तो 676/625, 441/400, 121/100, 36/25 और 25/16। सही है। अगर 3 ईयर की बात किया जाए तो 17,576/15,625, 9261/8000, 1331/1000, 216/125 और 125/64। कोई दिक्कत किसी को? इस तरह आप 4 साल का निकाल सकते हैं, 5 साल का निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो इस चार्ट को आप देखें गौर से। तो पहला साल क्या हुआ? 25 रुपये कितना हो जाएगा? 26 रुपया। अगर 4% पे 625 रुपया जो है 2 साल में कितना हो जाएगा? 676। उसी तरह 400 रुपये की राशि 5% की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा? 441। यदि 4% पे ही चर्चा किया जाए और 15,625 रुपया लिया जाए तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 17,576। बात समझ गए? इस चार्ट को आपको याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई दिक्कत? तो सारा सवाल क्या होगा? बहुत ही आसान हो जाएगा कि सवाल किस प्रकार बनता है, आप उसको हम सिखाते हैं। सही है। तो पहला सवाल देखते हैं। 10,000 रुपया की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? सही है। क्वेश्चन क्या है? कितना रुपया? 10,000 रुपया। कितना प्रतिशत? 10%। कितना साल? 2 साल का। 2 साल का क्या निकालना हमें? चक्रवृद्धि ब्याज।
तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। यहाँ तक तो समझते हैं, कोई दिक्कत? यानी 10 रुपया का जो राशि है वह कितना हो जाएगा एक साल में, 11 रुपया हो जाएगा। तो इसी में 2 साल में क्या देखते हैं, तो 100 रुपये की राशि कितना हो जाएगा, 121 रुपया। यानी 100 रुपये की राशि जो है वह 2 साल में कितना हो जाएगा, 121 रुपया। तो 100 रुपये राशि कितना हो गया, 121 रुपया हो जाता है। यानी इसे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 21 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? तो 100 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21 रुपया है। लेकिन रुपया कितना है, 10,000। यानी 100 के बदले कितना दिया है, 10,000 दिया हुआ है। तो 100 10,000 का कितना गुणज है, 100 गुणज है। तो इसको भी क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो टोटल रुपया कितना हो गया, 2100 रुपया। यानी टोटल जो उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2100 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा? बात को समझिए, क्वेश्चन क्या है, कितना रुपया, 80,000, कितना प्रतिशत, 5%, कितना साल, 3 साल। तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। यानी 20 रुपये की राशि कितना हो गया, 21 रुपये, कितना साल में, 1 साल में। मुझे निकालना कितना है, 3 साल का। तो 3 साल में क्या देख रहे हैं कि 8,000 रुपये की राशि वह कितना हो गया, 9261 रुपया। यानी 8,000 रुपये की राशि है वो आपका हो गया 9261 रुपया। तो उसे ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1261 रुपया प्राप्त हुआ। सही है। यानी 8,000 रुपया पर उसे 1261 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। कब होता है, जब वह दर कितना है, 5%। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अब 8,000 के बदले कितना हो गया, तो 8,000 पे कितना प्राप्त हुआ, 1261। लेकिन टोटल पैसा कितना है, 80,000। तो 8,000 का जो 80,000 है वह कितना गुना है, 10 गुना। इसे भी क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो टोटल हो गया 12,610 रुपया। सही है। यानी 80,000 रुपये जो है 5% की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह 12,610 रुपया होगा। कोई दिक्कत किसी को? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 रुपया की राशि पर 20% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो कितना प्रतिशत, 20%, कितना साल, 3 साल। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। यानी 5 रुपया पर उसे 1 रुपया ब्याज देना होगा 1 साल में। तो 5 रुपया कितना हो गया, 6 रुपया। तो मुझे 3 साल का देखना है। तो 3 साल में क्या होगा, 125 रुपया कितना हो गया, 216 रुपया। यानी 125 रुपये की राशि जो है वह 3 वर्ष में कितना आ जाएगा, 216। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो यहां कितना ब्याज दे रहा है देखिए गौर से। तो 6 में 5 गया 1, सही है। 11 में 2 गया तो 9, यानी उसे 91 रुपया ब्याज दे रहा है। सही है। कोई दिक्कत किसी को? तो जब 125 रुपया में उसे कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 91 रुपया। तो टोटल रुपया कितना, 625। यानी सर कितना गुना है, 5 गुना। तो आप इसे भी किससे गुना कर देंगे, 5 से। तो 5 का 5 और 9 पचे 45, 455 रुपया। यानी 625 रुपया पे जो है यदि 20% के ब्याज लगाया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज उसे 3 साल के बाद 455 रुपया प्राप्त होगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा? सही है। कितना रुपया है, 6,000। कितना प्रतिशत, 10%। कितना साल, 3 साल। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। कोई दिक्कत किसी को? यानी 10 रुपया कितना हो जाएगा, 11 रुपया। कितना साल में, 1 साल में। तो मुझे निकालना क्या साल में, 3 साल में। तो 3 साल का चार्ट देखते हैं तो 1,000 रुपये की राशि 1,331 रुपया हो जाता है। यानी 1,000 रुपया यदि आपके पास हो तो ये 3 साल में 1,331 रुपया हो जाएगा। यानी उसे ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 331 रुपया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक?
तो यहाँ 1000 अगर हो तो कितना प्राप्त होगा? 331 रुपया। और क्वेश्चन में कितना है? 6000, यानी कितना गुना है? तो 6 गुना। तो आप इसे भी 6 से क्या कर दिए? गुना कर दीजिए। तो 6 से 6 हो गया, 6 × 18, फिर 8 बचा 1, 6 × 18 और 1 19, 1986 रुपया। यानी अगर 6000 रुपये आपके पास हो तो 10% दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? 1986 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 रुपये की राशि पर 25% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो देखते कैसे बनाते हैं। तो 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? 5 रुपया। कितना साल में? 1 साल में। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा? 16 रुपये। कितना हो जाएगा? 25 रुपया। यानी यदि आपके पास 16 रुपये की राशि हो तो ये कितना हो जाएगा? 25 रुपया। कितना साल में? 2 साल में। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां पे ब्याज कितना देख रहे हैं? तो 9 रुपया ब्याज देख रहे हैं। सही है। यानी 16 रुपये राशि जो है वह 25% दर से 2 वर्ष में जो CI जो लगेगा वह कितना रुपया लगेगा? 9 रुपया लगेगा। तो हमारे पास जो रुपया कितना है वह 4000 है। सही है। तो ये 4000 जो है वह 16 का कितना गुना है? 250 गुना है। सही है। यानी इसको भी किससे कर दे गुना? 250 से। तो 25 नामक कितना हो जाएगा? 225। सही है। नहीं 225 और 1 लड्डू, नहीं टोटल जो ब्याज लगेगा उसे कितना लगेगा? 2250 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? अब बना भी लिए होंगे तो देखते कैसे बनाते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 5%। तो 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20, यानी 20 रुपये की राशि कितना हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा। कितना साल में? 1 साल में। दूसरे साल में क्या हो जाएगा? 400 रुपये। कितना हो जाएगा? 441 रुपया। कितना साल में? 2 साल में। और तीसरा साल में क्या देख रहे हैं कि 8000 रुपये की राशि कितना हो गया? 9261 रुपया। यानी 8000 रुपये की राशि जो है वह 9261 रुपया हो जाता है। यानी उसे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 1261 रुपया। सही है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो 8000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1261 रुपया। तो टोटल राशि कितना है? 24,000। यानी कितना गुना? तो 3 गुना। सही है। तो आप भी इसे 3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो 3 6 × 18 1 12 × 36 और 1 37, यानी 3783 रुपया। इसका यह कहने का मतलब हुआ कि 24,000 पर जो है उसे टोटल जो ब्याज प्राप्त होगा वह 3783 रुपया होगा। बात समझ गए? मेरी बात समझ रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस चार्ट का दूसरे रूप में कैसे उपयोग करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए आपको कि 8000 रुपये की राशि 3 वर्ष में किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपया हो जाएगी? सही है। कोई दिक्कत किसी को? तो 8000 क्या हो गया? कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितना हो गया? 9261 रुपया। तो क्वेश्चन करा चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहां पे ये देख रहे हैं कि टोटल रुपया कितना हो गया? 9261। सही है। कोई दिक्कत? किस राशि का? 8000 रुपया का। कितना साल में? 3 साल में। तो इसका घन निकाल दिया जाए। तो इसका घन निकालते हैं तो यह प्राप्त होगा 21 बटे कितना हो गया? 20। सही है। यानी 20 रुपया जो है
वो कितना प्राप्त होगा? 21 रुपया प्राप्त होगा। यानी 20 रुपया पर से ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया। यानी 1/20 गुने 100 कितना परसेंट? 5%। सही है। तो आप इस चार्ट का इस रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, यदि इस चार्ट को आप समझ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जिस प्रकार का भी क्वेश्चन हो उसमें अधिकांश क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,310 रुपया हो जाएगी? सही है। कितना राशि है? 10,000। कितना हो गया? तो 13,310 रुपया। कितना साल में? 3 साल में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 13,310 रुपया जो राशि हो गया है वो किस राशि का? तो 10,000 रुपया का। कितना साल में? 3 साल में। तो इसका क्या निकाल दिया जाए? तो घन निकाल दिया जाए। तो 1 0 0 कैंसिल। सही है। तो 1331 किसका क्यू है? 11 का। और 1000 किसका क्यू है? तो 10 का। कोई दिक्कत किसी को? यानी 1331 किसका क्यू है? 11 का। और 1000 किसका क्यू है? तो 10 का। तो 10 रुपया की राशि 11 रुपया प्राप्त होता है, यानी 1 रुपया ब्याज देता है। यानी 1/10 गुने 100। तो 0 0 कैंसिल। कितना परसेंट? 10%। कोई दिक्कत किसी को? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में घंटी बजाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसका भरपूर आनंद आप ले सकें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।